हेलो फ्रेंड्स, नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेनोटाइपिस्ट का आपका एग्ज़ाम हुआ था। पोस्ट कोड था 548। ये एग्ज़ाम हुआ था 11 अक्टूबर 2017 को ये करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसे हम दो पार्टों में आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे साथ वीडियो वन तक बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। क्षेत्रानुसार हिमाचल प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? 14वां, 15वां, 16वां, 18वां? तो डी ऑप्शन इज राइट, 18वां। निम्न में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, ऊना? तो हमीरपुर जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की स्थायी समिति की नगरीय स्थानिक निकाय नहीं है? वित्त समिति, स्त्री कल्याण समिति, योजना समिति, सामाजिक न्याय समिति? तो स्त्री कल्याण समिति, बी ऑप्शन इज राइट। शिमला की सीमा इससे नहीं जुड़ती है? सोलन, किन्नौर, कुल्लू एंड बिलासपुर? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिलासपुर जिले से शिमला की सीमा नहीं जुड़ती है। हिमाचल प्रदेश से प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? 23। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। सुई मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है? चंबा, सिरमौर, किन्नौर एंड मंडी? तो सुई मेला चंबा जिले में मनाया जाता है। ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा मंदिर हमीरपुर जिले में अधिकतम ऊंचाई पर अवस्थित है? अवान देवी मंदिर, टोणी देवी मंदिर, बाबा बालकनाथ मंदिर, बिल कलेश्वर मंदिर? तो अवान देवी जो मंदिर है हमीरपुर जिले में वो अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है। ए ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राज्य मार्ग निकलता है? शिमला सोलन, शिमला मंडी, शिमला सिरमौर एंड कांगड़ा मंडी? तो शिमला और मंडी हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राज्य मार्ग निकलता है। बी ऑप्शन इज राइट। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू एंड किन्नौर? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति। तो अभी तक आपकी 108 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप एक बार देख लें। सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ से आपकी आने वाले जितने भी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, टेट होंगे, तो यहाँ से आपकी रिवीजन एंड इवैल्यूएशन हो रहा है। तो हमारे साथ डेली वीडियो अपलोड होती है। कोई भी पर्सन वीडियो को मिस ना करें। अगर आपको अच्छे से जीके में कमांड अच्छी रखनी है, जीके में अच्छा स्कोर करके आना है, तो डेली वीडियो अपलोड होती है। कोई भी पर्सन वीडियो को मिस ना करें। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं निकलती है? रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम? तो झेलम, डी ऑप्शन इज राइट। कालूरिया गोत्र किस वंश से संबंध रखते थे? 29। तो ये संबंध रखते थे राजपूत से। डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में कौन हिमाचल प्रदेश के मूल प्रवासी माने जाते हैं? कोल, मुंडा, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो ए तथा बी दोनों हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी माने जाते हैं। हड़प्पा अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी? ग्रामीण, नगरीय, औद्योगिक, पूंजीवादी? तो वो थी आपकी नगरीय। बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा वेद आर्यों का कार्य नहीं माना जाता था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद आर्यों का कार्य नहीं माना जाता था। भारतीय दर्शन शास्त्र की सबसे प्राचीन विचारधारा कौन सी है? 33। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा सांख्य। डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा वंश जैन धर्म का संरक्षक बना था? चालुक्य, राष्ट्रकूट, सातवाहन, गंगा?
तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा सातवां, सी ऑप्शन इज राइट। मौर्य कला की नक्काशी काम का प्रसिद्ध लक्षण क्या था? फूलों की आकृति, जानवरों की आकृति, भगवानों की आकृति, स्तंभ पिलर। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा जानवरों की आकृति। मौर्य कला के नक्काशी काम का प्रसिद्ध लक्षण था। बृहत संहिता लिखी गई थी? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, अपस्तंभ। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मीर, सी ऑप्शन इज राइट। बंगाल के पाल आचार्य थे? तांत्रिक, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका तांत्रिक बौद्ध धर्म। किस वर्ष में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बक्सर के पास चौसा में पराजित किया था? 1542, 1539, 1536, 1530। तो 1539 में, बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से किसने भारत में फ्रांस का भविष्य तय किया था? 39। तो ये किया था बांदीवास के युद्ध में, सी ऑप्शन इज राइट। महालवाड़ी प्रथा में महाल क्या था? 40। तो वो थे आपकी संपत्ति, सी ऑप्शन इज राइट। अर्बाचीन भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे? 41। तो वो थे देरी जियो, बी ऑप्शन इज राइट। रमोसी विप्लव के नेता कौन थे? चिंतूर सिंह, रजत सिंह, कैलापाल, राव भारमल। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा चित्तूर सिंह। निम्न में से कौन सा भारत में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है? नहर, झरना, कूप, टंकी। तो झरना, बी ऑप्शन इज राइट। भारत में सबसे अधिक ताजे पानी की मछलियों का उत्पादक है? पश्चिमी बंगाल, केरल, बिहार एंड असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय शक्ति स्टेशन है? तो भारत का प्रथम नाभिकीय शक्ति स्टेशन है तारापुर। निम्न में से किस जलवायु के प्रभाव में लैटराइट मृदा का निर्माण होता है? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र कटिबंधीय, सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? 47। तो ये जोड़ती हैं नीलगिरी की पहाड़ियां, डी ऑप्शन इज राइट। मैंग्रोव के जंगल मुख्य रूप से पाए जाते हैं? बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी बंगाल में, सी ऑप्शन इज राइट। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? 49। तो वो आपका कैलाश पर्वत, बी ऑप्शन इज राइट। पार्श्वनाथ पहाड़ियां स्थित है? 50। तो ये हजारीबाग पठार में स्थित है, बी ऑप्शन इज राइट। बृहत हिमालय जाना जाता है? 51। तो ये जाना जाता है हिमाद्री, बी ऑप्शन इज राइट। ठंड के मौसम में पंजाब में बारिश गिरती है, इसका कारण है? 52। तो इसका कारण है भूमध्य समुद्र तथा ईरान की खाड़ियों से आते हैं चक्रवात। दिग्बोई तेल रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा असम में, ए ऑप्शन इज राइट। भारत में लाख का मुख्य उत्पादक है? बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। तो इसके लिए बिहार, भारत में लाख का मुख्य उत्पादक है बिहार, ए ऑप्शन इज राइट। बांधों में संचित जल में होती है? 55। तो इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। किस विधि द्वारा सौर ऊर्जा हम तक पहुंचती है? 56। तो ये पहुंचती है विकिरण के द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके जितने भी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम करवाए जाएंगे। यहाँ से आपका इवैल्यूएशन एंड रिवीजन हो रही है आने वाले एग्जाम के लिए। मानवीय आंख एक उदाहरण है? 57। तो सूक्ष्म कैमरा का, बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन विद्युत का श्रेष्ठ चालक है? एल्यूमिनियम, सोना, तांबा एंड चांदी। तो चांदी, डी ऑप्शन इज राइट।
पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्र, बुध, मंगल एंड शुक्र। तो चंद्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। सूत तथा कागज मुख्य रूप से बने होते हैं। 60, तो ये बने होते हैं सेल्यूलोज से। ए ऑप्शन इज राइट। खमीर के साथ शक्कर का किण्वन होता है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा केवल ग्लूकोज के द्वारा। मोर्टार मसाला मिश्रण है 62, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट तथा रेत का। ए ऑप्शन इज राइट। भारत में नींद की बीमारी का कारण इसका काटना है 63, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा प्राणी जल नहीं पीता है? ऊंट, मेंढक, घोड़ा, कुत्ता। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेंढक पानी नहीं पीता है। बी ऑप्शन इज राइट। थ्रोम्बोसिस बीमारी संबंधित है हृदय, आंख, रक्त, फेफड़े। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा रक्त। सी ऑप्शन इज राइट। मनुष्य के उद्गम का केंद्र माना गया है मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर आएगा मध्य एशिया। बीओडी का पूर्ण स्वरूप है 67, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन एंड डिमांड। ए ऑप्शन इज राइट। पद संख्याशास्त्र से क्या तात्पर्य है? 68, तो सत्ताओं का विभाजन। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा कर पूर्ण रूप से केंद्र से जुड़ा हुआ है? सीमा शुल्क, भूमि राजस्व, आयकर पर अधिशुल्क, निगम कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयकर पर अधिशुल्क। नेक्स्ट है एक अंतर्राज्यीय परिषद इसके द्वारा स्थापित की जा सकती है? संसद द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषद। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति संसद के सदस्य हो सकते हैं, संसद का हिस्सा हो सकते हैं, 2 सत्र से अधिक बार चुनाव में खड़े नहीं रह सकते हैं, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संचालन करते हैं। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा संसद का हिस्सा हो सकते हैं। निम्न में से कौन संसद के सदस्य की अयोग्यता तय कर सकते हैं? तो ये तय करते हैं भारत के राष्ट्रपति। केंद्र मंत्रियों की पगार तथा भत्ते किस प्रकार आकलित किए जाते हैं? 73, तो ये किए जाते हैं संसद द्वारा। भारत के सांकेतिक समाहित कोष निधि में से भुगतान को प्राधिकृत किया गया है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा विनियोग अधिनियम द्वारा। बी ऑप्शन इज राइट। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा नियम समिति के। जब दो वस्तुएं पूर्ण रूप से अंतर विनिमय योग्य हो तो होती हैं। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा आदर्श अनुकल्प। निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में सम्मिलित वृद्धि लाने का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों, मनरेगा भी, सूचना का अधिकार भी। निम्न में से क्या भारत की अर्थव्यवस्था के कृषि तथा सहायक सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण। नेक्स्ट है औद्योगिक कामगारों के लिए कौन उपभोक्ता लागत सूचकांक प्रकाशित करता है? तो ये करता है आपका मजदूर कार्यालय, लेबर ब्यूरो। यदि आरबीआई द्वारा नगद अनामत अनुपात कम कर दिए जाएं तो उसका शाख निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।